हेलो एवरीवन। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा दिन ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। पहला क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 10 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम इंटीग्रेशन का ये द्वितीय क्लास लेने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि 2026 में जो आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ कंसेप्ट के साथ साथ और उसमें जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होगा उसको बताएंगे, और कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 12 से करेंगे। ठीक है। 10 तक कर चुके हैं, आज हम लोग 11 से करेंगे। यह है log x स्क्वायर dx। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1/x स्क्वायर प्लस के। बी नंबर ऑप्शन है 2/x प्लस के। सी नंबर ऑप्शन है x log x माइनस x प्लस के। और डी नंबर ऑप्शन है 2x log x माइनस x प्लस के। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इंटीग्रेशन में भी आपको u इंटू भी बताए हैं और डिफरेंशिएशन में भी u इंटू भी बताए हैं। तो इंटीग्रेशन में भी u इंटू की बात करते हैं और डिफरेंशिएशन में भी u इंटू बात करते हैं। यहाँ जो हम लोग u इंटू भी का जो बात करेंगे, वो बात करेंगे किसमें? इंटीग्रेशन में। यानी u इंटू भी क्या होता है इंटीग्रेशन का? पहले आप u को रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन करते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? होल dx हो जाएगा। अब u किसको मानते हैं, v किसको मानते हैं? वो आइलेट के हिसाब से चलता है। आइलेट के हिसाब से चलता है। I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एलजेब्रा, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, और E फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर है क्या? यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये log x स्क्वायर है और dx है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। यानी हमको यहाँ पर दो टर्म दिखाई दे रहा है, एक आपका एलजेब्रा, एक आपका लॉगरिथम। तो बताइए, पहले एलजेब्रा आता है कि लॉग आता है? एलजेब्रा आता है कि लॉग आता है? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है लॉग, तब जाके आता है एलजेब्रा। यानी जिसकी प्रायोरिटी होगा, जो सबसे पहले आएगा, उसको हम यू मानते हैं। तो लॉग पहले आया तो लॉग को यू मानेंगे, अलजेब्रा बाद में आया तो उसको हम भी मानेंगे। इसका मतलब है ये आपका यू हो गया, ये आपका भी हो गया। अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यू को रखते हैं, भी का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी log x स्क्वायर को रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और होल dx। तो ये कितना हो जाएगा? log x स्क्वायर को रखते हैं और log x स्क्वायर को रखते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x माइनस log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर इंटू 2x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x का होल dx। अब यहाँ पर 2x x और x 2x x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 dx और 1 dx। यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यही हो जाएगा प्लस सी। अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो एक और फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, log m के पावर n को आप लिख सकते हैं n log m। तो उसी प्रकार इसको ऐसा लिख सकते हैं x, और ये 2 पावर में है तो आगे आ जाएगा 2
log x माइनस 2x प्लस सी, और यहां से कितना कॉमन आ जाएगा, तो यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा x log x माइनस x और प्लस c, या k बोलिए चाहे c बोलिए, दोनों बात बराबर है। इस हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। sin 3x प्लस 4 sin क्यूब x, और ये आपका हो जाएगा होल dx। पहला ऑप्शन है 3 sin x प्लस के, दूसरा नंबर ऑप्शन है माइनस 3 cos x प्लस के, तीसरा नंबर ऑप्शन है cos 3x बटे 3 प्लस 12 sin स्क्वायर x प्लस के, और चौथा नंबर ऑप्शन है cos 3x बटे 3 प्लस 4 cos क्यूब x प्लस ए। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसमें कि आखिरकार ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे sin 3x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x और माइनस sin 3x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है sin 3x प्लस 4 sin क्यूब x dx। अब sin 3x को sin 3x ही लिख दीजिए। 4 sin क्यूब x का डायरेक्ट वैल्यू है कितना, 3 sin x माइनस sin 3x का होल dx। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3 sin x dx बचेगा, और 3 को बाहर कर दीजिए तो बचेगा कितना, sin x dx बचेगा। और ये sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन की बात करें, के बोलिए चाहे सी बोलिए, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10x और dx। ऑप्शन नंबर ए log sec x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी log sin x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी log cos x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी log cosec x प्लस के। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10x का इंटीग्रेशन होता क्या है, ये मालूम होना चाहिए, तभी तो आप टिक मार सकते हैं। हम अभी आपको बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला बेस भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला पे भी आ सकता है। फार्मूला याद है, टिक मार दीजिए। फार्मूला याद नहीं है, सोचते रह जाइएगा। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन याद होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए, ये क्वेश्चन का पैटर्न बनाए कि नहीं बनाए, इस फार्मूला पे क्वेश्चन हमने बनाया कि नहीं बनाया, तो फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो 10x का इंटीग्रेशन जो होता है आप माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, और एक और होता है log
sec x भी लिख सकते हैं। ये दो टाइप से हम इसका आंसर दे सकते हैं, दो तरीका से आंसर दे सकते हैं। अब आप बताइए कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो जो ऑप्शन मिलेगा वो आपका आंसर होगा। हमको तो कहीं भी माइनस लॉग कॉस एक्स नहीं दिख रहा है, इस ऑप्शन में कहीं भी हमको माइनस लॉग कॉस एक्स दिख नहीं रहा है। एक चीज दिख रहा है लॉग सेक एक्स, इसलिए लॉग सेक एक्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लॉग सेक एक्स क्या हो जाएगा, आंसर है। यदि ऑप्शन में माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता तो आपका आंसर माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में लॉग सेक एक्स है, इसलिए आंसर आप लॉग सेक एक्स लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। यही 14 नंबर क्वेश्चन है। आइए इस 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप नीचे इस वन को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इस साइन 2x का फॉर्मूला भली भांति जान रहे होंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का क्या रूट और dx। और आपको पता है कि रूट के अंदर स्क्वायर भी है, तो आपका स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो बचे स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब क्या होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 dx बचेगा। और 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c, तो आंसर आपका x प्लस सी बोलिए चाहे x प्लस के बोलिए, यानी k फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c भी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट ही होता है, इसलिए आप c लिखिए चाहे k लिखिए, दोनों सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस के। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, 15 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बनाने से पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बनाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 15 का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस के होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे 10 और जो थीटा है थीटा लिख देंगे 3x प्लस 5। और इंटीग्रेशन में एक कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा,
जो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ थीटा है 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 और यहाँ 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो इसलिए 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है। डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई में 3 लिखते, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो 3x का जो डिफरेंशिएशन 3 होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ थीटा है 3x प्लस 5, तो 10 तो लिख दिए, जो थीटा है थीटा लिख दीजिए। अब इंटीग्रेशन में जो थीटा का डिफरेंशिएशन होता है उस डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को हम लोग नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, यानी इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें मानते कैसे हैं, इसमें लेट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को हम अरेंज करके अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम लिखना चाहे तो अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटे एक्स है तो 1 बटे एक्स लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम मानते कैसे हैं, अब इस क्वेश्चन में अगर हम x को डिफरेंशिएशन मानते हैं, x को अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें सेक स्क्वायर log x नहीं आ सकता है। यदि हम log x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x आता है, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट यानी log x को हम क्या मान लेंगे, t मानते हैं, और इंटीग्रेशन में जिसको भी हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी 1 बटे x बराबर ये हो जाएगा dt बटे dx, और dx इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब 1 बटे x dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इस log x को आपने क्या माना है, t माना है, तो सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, थीटा t है तो t रख दीजिए अब प्लस के, लेकिन यहाँ पे t का मान रखना होगा, और t किसको माने थे हम t किसको माने थे, t माने log x को, तो यहाँ log x रख दीजिए। इस हिसाब से अगर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 log x प्लस के हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यानी 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, cosec x dx, ऑप्शन नंबर ए, log 10 x by 2 प्लस के, log cot x by 2 प्लस के, log sin x by 2 प्लस के, और log cos x by 2 प्लस के। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं इंटीग्रेशन cosec x dx, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है।
तो cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा ये आपको याद रखना होगा, चूंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसलिए cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log 10x/2 होता है, और प्लस के बोलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलिए। इस हिसाब से अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो cosec x का इंटीग्रेशन log 10x/2 होता है। तो log 10x/2 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, यानी 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर ई के पावर x के पावर 3 dx है, और ऑप्शन है ई एक्स के पावर 3/3 प्लस के, बी में है 1/3 ई के एक्स स्क्वायर प्लस के, और ई एक्स के पावर 3/3 2 प्लस के, और डी में है 1/2 ई एक्स के पावर 3 प्लस के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स के पावर 3 है और dx है, तो लेट इसमें x के पावर 3 को हम लोग मान लेते हैं t, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर dt/dx, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और dx पहले dx इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और dt यानी एक्स स्क्वायर और dx, यानी एक्स स्क्वायर और dx, ये एक्स स्क्वायर और dx ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 dt लिख सकते हैं, और x के पावर 3 को हम क्या माने हैं? t माने हैं। तो 1/3 e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होता है, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होता है प्लस के 1/3 e के पावर, और t किसको मानते हैं? t किसको माने हैं? x के पावर 3 को, x के पावर 3 रख दीजिए प्लस के, यानी ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लिखिए जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यानी 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, e के पावर x cot x प्लस log sin x और dx, ऑप्शन नंबर ए है e के पावर x log sin x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी है e के पावर x cot x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी है e के पावर x sin x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी है e के पावर x cos x प्लस के। अब एक फार्मूला आप भली भांति पढ़े होंगे, e के पावर x fx प्लस f डैश x और dx बराबर e के पावर x fx प्लस के, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, fx का डिफरेंशिएशन अगर f डैश x होता है तो आंसर e के पावर x और fx हो जाएगा। उसी प्रकार cot x का डिफरेंशिएशन log sin x नहीं होगा, लेकिन log sin x का डिफरेंशिएशन cot x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि log sin x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो dy/dx log sin x का 1/sin x और sin x का cos x हो जाएगा, यानी cos x/sin x, cos x/sin x हम क्या लिख सकते हैं? cot x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cot x लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि log sin x का डिफरेंशिएशन, log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है। तो log sin x का डिफरेंशिएशन cot x हुआ, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? e के पावर x log sin x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका
बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यानी एक्स स्क्वायर साइन एक्स के पावर 3 dx, ऑप्शन नंबर ए -1/3 cos x के पावर 3 प्लस के, ऑप्शन नंबर बी 1/3 cos x के पावर 3 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी 1/3 साइन x के पावर 3 प्लस के, ऑप्शन नंबर डी -1/3 साइन x के पावर 3 प्लस के। यही आपका ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स के पावर 3 और dx। तो यहां पर क्या करते हैं हम, x के पावर लेट x के पावर 3 को हम मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा। और जिस इंटीग्रेशन में जिसको भी t मानते हैं उसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में जिसको भी t मानते हैं उसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा dt/dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और dx ये दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt लिख सकते हैं। और साइन और x के पावर 3 को क्या माने हैं, t। तो बताइए प्यारे बच्चों, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, यानी माइनस बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा cos t प्लस के। -1/3 cos और t किसको माने हैं, x के पावर 3 को प्लस के। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, यानी 21 देखते हैं। cosec स्क्वायर एक्स dx, यानी क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए है 10x प्लस सी, बी है माइनस cot x प्लस सी, 2 cosec x प्लस सी माइनस cosec x प्लस सी। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, नहीं याद है तो आप नहीं टिक मारिएगा, एग्जाम में छोड़ के आइएगा या अंदाज से आप टिक मारिएगा। तो इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और प्लस c। इसके हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है, 22 नंबर है dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऑप्शन नंबर ए 10x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी cot x प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी डी cot इनवर्स x प्लस सी। अब इसमें कंसेप्ट क्या देखने की चीज है, आप लोग एग्जाम में गलती क्या कर बैठते हैं वो जानने की जरूरत है कि आप लोग एग्जाम में क्या गलती करते हैं। आप लोग एग्जाम में क्या गलती करते हैं, तो सबसे बड़ा गलती करते हैं एग्जाम में, आपको फॉर्मूला नहीं याद है, और फॉर्मूला याद भी है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका फॉर्मूला है आपको याद नहीं। आप कह देते हैं 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन शायद आपको यह बात मालूम नहीं है, शायद ये बात आपको मालूम नहीं है कि 10 इनवर्स एक्स के साथ साथ ये माइनस cot इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है। वो आपको ऑप्शन से पता चलेगा, ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हम टिक मारे। ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो दोनों आंसर सही है, अगर कोई एक ऑप्शन में है तो एक आंसर सही है। लेकिन आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा
कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसका इंटीग्रेशन होता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका ये जो है ये टेन इनवर्स एक्स का होता है नो डाउट, लेकिन माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी होता है। ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो टेन इनवर्स एक्स का होता ही होता है, और साथ में माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है। आपको याद रखने की जरूरत है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन माइनस कॉट इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है। तो ये दोनों में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको? ऑप्शन मिल रहा है कॉट इनवर्स एक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप डिफरेंस समझ गए होंगे, अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो दोनों ऑप्शन सही होगा। यदि एक ऑप्शन है चाहे टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स होता, और चाहे माइनस कॉट इनवर्स एक्स है तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 यानी 1/x स्क्वायर प्लस 16 dx। ऑप्शन नंबर ए 1/16 टेन इनवर्स x/16 प्लस के 1/4 टेन इनवर्स x/4 प्लस के 1/4 टेन इनवर्स 4/x प्लस के 1/4 टेन इनवर्स 16/x स्क्वायर प्लस के। तो पहले तो आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेन इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस एक्स 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है प्यारे बच्चे? 1/a टेन इनवर्स x/a और प्लस c, यही होता है। आप जैसा क्वेश्चन देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, फॉर्मूला और क्वेश्चन में कंपेयर करते हैं। x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर है, एकदम आप समझते रहिएगा। और a स्क्वायर के जगह पे 4 स्क्वायर है, a स्क्वायर है यहाँ 4 स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर है ही, लेकिन एक जगह पे कितना है प्यारे बच्चों? 4 है। एक जगह पर कितना है? 4 है। एक जगह पे कितना है? 4 है। तो आप एक जगह पर 4 लिख दीजिए, 1/4 टेन इनवर्स x/4 प्लस c या k, यही आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर x के पावर n-1/n-1 प्लस के, x के पावर n+1/n+1 प्लस के, x के पावर n+1 प्लस के, और ऑप्शन नंबर डी x के पावर n-1 प्लस के। यानी आप फॉर्मूला पढ़े होंगे इंटीग्रेशन का, ये पहला फॉर्मूला है, x के पावर n+1/n+1 प्लस के होता है। इस हिसाब से अगर ऑप्शन बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।